बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हो बेस अकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम इसके दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रोवाइड किए हैं, हमें उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हम फाइंड करते हैं उसके दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि हमारे पास उसका फॉर्मूला अवेलेबल है, आप उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें और फाइंड कर लें। दूसरा ये है कि हम उसका जो कॉन्जुगेट है वो बना के उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसे फाइंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में है इसके 1 - 2 आयोटा। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ए बी, कोई अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास होता है वो होता है a/a² प्लस b² और -b/a² प्लस b²। तो अब यहाँ पे जो a है ये रियल पार्ट और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो a की जगह हमारे पास अगर मैं यहाँ से वैल्यूज़ निकालूँ तो हम ये कहेंगे a इज इक्वल्स मेरे पास 1 है और b इज इक्वल्स मेरे पास -2 है। तो इसके अंदर वैल्यूज़ लगा देते हैं। तो ये 1/a की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे -2 का स्क्वायर। इसी तरह से -b यानी माइनस और b की वैल्यू -2 ओवर a² है मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस b² वो है मेरे पास -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया इज इक्वल्स 1/5 एंड 2/5। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। दूसरा मेथड भी अभी इसका देख लेते हैं। दूसरे मेथड में ये है कि अगर हम इसे z का नाम दें, लेट z इज इक्वल्स है 1 - 2 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें z इनवर्स फाइंड करना है। तो z इनवर्स मेरे पास क्या होगा, z इनवर्स इज इक्वल्स होता है 1/z। तो 1/z की वैल्यू आप पुट कर दें तो वो आ जाएगा 1 - 2 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं तो ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा इज इक्वल्स ऊपर 1 + 2 आयोटा ही आएगा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा a - b इंटू a + b वाली फॉर्म बन गई। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 4 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स 1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 इज इक्वल्स 1 + 4 5। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, या फिर इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो 1/5 और 2/5। तो ये भी इसका आंसर इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है,
थर्ड में कहता है -3 और -5 आयोटा, -3 -5 आयोटा, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो a इज इक्वल्स है मेरे पास -3 और b इज इक्वल्स है मेरे पास -5। तो यहाँ से इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेट से जी इन्वर्स है वो आता है आपके पास a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स a की जगह पे -3 ओवर -3 का स्क्वायर प्लस b की जगह -5 का स्क्वायर, माइनस बी यानी माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल -3 ओवर -3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस ओवर 9 प्लस 25, तो ये आ गया -3 ओवर 34 और 5 ओवर 34। ये इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेरे पास इस तरह से आ गया। नेक्स्ट फोर्थ है आपके पास फोर्थ में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही प्रोवाइडेड है 1 और 2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ से a इज इक्वल्स आ गया 1 और b इज इक्वल्स मेरे पास है 2, तो यहाँ z इन्वर्स इज इक्वल्स आएगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स a की जगह पे 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया 1 ओवर 5 और माइनस 2 ओवर 5। ये था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहता है कि प्रूफ करें z बार इज इक्वल्स है z इफ एंड ओनली इफ, ये जो IFF है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। z अगर रियल नंबर हो मेरे पास तो फिर क्या होता है कि ये जो मेरे पास z का कॉन्जुगेट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आता है। लेकिन ये सिर्फ उस केस में, ये साबित करना है कि ये सिर्फ उस केस में आता है जब z इज हमारे पास रियल है। तो हम लेट करते हैं पहले, लेट z इज इक्वल्स a प्लस b आयोटा। अब इसके अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी शामिल है। तो मैं यहाँ फर्ज कर लेता हूँ a प्लस 0 आयोटा और a z के बराबर है। अगर z इज इक्वल्स a है तो इसका मतलब z बार इज इक्वल्स, इसी में आप देख लो तो वो आएगा a माइनस 0 आयोटा और वो भी क्या आएगा इज इक्वल्स a। तो यहाँ ये भी a है, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें और इसे इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z इज इक्वल्स z बार। अब हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर z इज इक्वल्स है सम a प्लस b आयोटा, यानी उसमें रियल पार्ट भी शामिल और इमेजिनरी पार्ट भी शामिल है। तो यहाँ से z बार इज इक्वल्स मेरे पास आएगा a माइनस b आयोटा। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें, अभी हमें नहीं पता कि z इज इक्वल्स है z बार, इफ z इज इक्वल्स z बार, तो यहाँ से फिर आएगा a प्लस b आयोटा इज इक्वल्स a माइनस b आयोटा। a से ये a कैंसिल,
तो बी आयोटा प्लस ये भी इस तरफ ले आओ, तो बी आयोटा इज इक्वल्स 0, या फिर 2b आयोटा इज इक्वल्स 0, और यहाँ से b हमारे पास क्या आया 0। b इज इक्वल 0, तो आप ये यहाँ पुट करोगे तो आपको दोबारा पता चलेगा कि z इज इक्वल्स a और z बार इज इक्वल्स a, और ये सिर्फ उसी केस में साबित हो सकता है जब b इज इक्वल्स हमारे पास क्या हो 0 हो। इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।